हाय लवलीज। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प लेजेंड लोइस हे की सबसे प्रैक्टिकल और अपलिफ्टिंग बुक्स में से एक एक्सपीरियंस योर गुड नाउ के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं। हम सोचते हैं जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरा वेट कम हो जाएगा तब मैं खुद से प्यार करूंगा, या जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तब मैं पीसफुल फील करूंगा। लॉइस हे इस बुक में हमें एक बहुत बड़ा ट्रुथ समझाती हैं। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको खुश होने के लिए, हील होने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए फ्यूचर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वक्त, इसी मोमेंट में अपने गुड को क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के हर एक चैप्टर, कोर प्रिंसिपल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एग्जैक्ट अफर्मेशंस को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करेंगे। अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और इस ट्रांसफॉर्मेटिव सेशन के साथ बने रहिए। द टाइमलाइन ट्रैप वर्सेस नाउ। द फ्यूचर ट्रैप। समडे आई विल बी हैप्पी विथ व्हेन एक्स हैपन्स। यहाँ पर जब हम ये बोलते हैं कि जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, तो आप एनर्जी जो क्रिएट करते हैं वो वेटिंग, लैक, डिपेंडेंस की क्रिएट करते हैं, और रिजल्ट जो होता है उसमें कांस्टेंट डिले ऑफ गुड होता है। वहीं पर द प्रेजेंट पावर मतलब नाउ में जब आप रहते हैं तो आप बोलते हैं आई क्लेम माई हैप्पीनेस राइट नाउ। तो यहाँ पर एनर्जी अबंडेंस, कंप्लीशन और कंट्रोल की होती है। रिजल्ट इमीडिएट शिफ्ट होता है आपके सबकॉन्शियस में। लुइस ये समझाती हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई क्लॉक नहीं होती। सबकॉन्शियस ना पास्ट को समझता है ना फ्यूचर को, वो सिर्फ नाउ को समझता है। जब आप बोलते हैं मैं आगे चलकर रिच बनूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस कह रहा है ओके, आप आगे बनेंगे, अभी नहीं, और वो प्रॉस्पेरिटी को हमेशा आपके फ्यूचर में पुश करता रहेगा। लेकिन जब आप बोलते हैं मैं अभी इस मोमेंट में अबंडेंस को एक्सेप्ट करता हूँ, तो आपकी एनर्जी इमीडिएटली रीअलाइन हो जाती है। चैप्टर 1, हेल्थ एंड बॉडी वेलनेस राइट नाउ। Do not wait for disease to leave before you love your body. Love your body right now so healing can happen. डिसीज को जाने का इंतज़ार ना करिए कि डिसीज जाएगा तब आप अपनी बॉडी से प्यार करेंगे, बल्कि आप अभी इसी समय से अपने बॉडी को प्रेम करना चालू करें, सो दैट उसकी हीलिंग हो सके। अक्सर जब लोग किसी बीमारी या पेन से गुजर रहे होते हैं तो वो अपनी बॉडी से नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कमर का दर्द मुझे पागल कर रहा है, या मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। लुइस एक ऐसे क्लाइंट की स्टोरी शेयर करती हैं जो डाइजेस्टिव इश्यूज से सालों से परेशान था। वो हर वक्त अपने स्टमक के बारे में नेगेटिव बातें करता था। लुइस ने उसे बताया कि उसका स्टमक उनके गुस्से को और रिजेक्शन को अब्जॉर्ब कर रहा है। उन्होंने क्लाइंट को अपने हाथ अपने स्टमक पर रखने को बोला और डेली ये कहने की प्रैक्टिस करवाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें वो सब डाइजेस्ट करने की पावर देता हूँ जो लाइफ मेरे सामने लाती है। सिर्फ 3 हफ्ते में उनके क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वैनिश होने लगे। फिजिकल कंडीशंस के लिए हम कौन से कॉमन नेगेटिव डायलॉग्स बोलते हैं जो उसको रिजल्ट करती हैं, और हम प्रेजेंट मोमेंट में उन कंडीशंस की हीलिंग अफर्मेशंस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रॉनिक पेन या फटीग में हम ज़्यादातर ये शब्दों को रिपीट कर रहे होते हैं, मैं हमेशा थका हुआ फील करता हूँ। इसकी जगह पर आपको ये बोलना है मेरा शरीर हर सेकंड अपनी नेचुरल एनर्जी को रिगेन कर रहा है, मैं अभी वाइब्रेंट हेल्थ क्लेम करता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर या एंजाइटी में हम बोलते हैं मुझे हर छोटी बात पर स्ट्रेस हो जाता है, जबकि हमें ये यूटिलाइज करना है मैं अभी अपनी सांस के साथ पीस को इनहेल करता हूँ, मैं अपनी दुनिया में सेफ हूँ। वेट या बॉडी इमेज, जब तक मेरा वेट कम नहीं होता मैं अच्छा नहीं लगता। इसकी जगह पर मैं आज और अभी अपने शरीर को रिस्पेक्ट और प्यार देता हूँ। चैप्टर 3, फॉरगिवनेस एंड रिलीजिंग पास्ट वुंड्स। Holding on to resentment keeps your good locked in the past. Forgiveness unlocks your present moment. जब आप किसी चीज़ के प्रति रिसेंटमेंट रखते हैं तो आपका जो गुड है वो पास्ट में लॉक्ड रह जाता है। फॉरगिवनेस उसको आपके प्रेजेंट मोमेंट में अनलॉक कर देता है। लोइस है कहती हैं फॉरगिवनेस इज द की टू फ्रीडम।
जब आप किसी व्यक्ति या इंसिडेंट पर गुस्सा होल्ड करके रखते हैं, तो आप उन्हें पनिशमेंट नहीं दे रहे होते, आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट की हैप्पीनेस को उनके हाथ में दे देते हैं। द प्रेजेंट फॉरगिवनेस एक्सरसाइज। अपनी आंखें बंद करिए, उस व्यक्ति को अपने सामने इमेजिन करिए जिसने आपको हर्ट किया था। सोचिए कि उन्होंने वो इसलिए किया क्योंकि उनके पास उस वक्त उतनी ही अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग थी। लंबी सांस लीजिए और बोलिए, मैं तुम्हें पास्ट में रहने देता हूँ, मैं तुम्हें फ्री करता हूँ और मैं आज इसी मोमेंट में अपने आप को आज़ाद करता हूँ। Chapter 4. Prosperity, Abundance and Money Energy. You cannot attract money if you complain about your present bills. Treat money as a welcome guest. आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर आप अपने करंट प्रेजेंट के बिल्स के बारे में शिकायत करते हैं। मनी को हमेशा एज अ गेस्ट लीजिए। लुइस हे चैप्टर 4 में बताती हैं कि वेल्थ एक माइंडसेट है। अगर आप अपने करंट बैंक बैलेंस को देखकर टेंशन में आते हैं, तो आप लैक की एनर्जी को एमिट कर रहे होते हैं। जब आप अपने बिल्स पे करें, तो ये मत सोचिए कि आपके पैसे कम हो रहे हैं। बोलिए, थैंक यू फॉर द सर्विसेज आई रिसीव्ड एंड थैंक यू फॉर द मनी दैट फ्लोज बैक टू मी मल्टीप्लाइड। यूनिवर्स के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आपका गुड राइट नाउ अवेलेबल है, बस आपको अपना रिसीवर टर्न ऑन करना है। अबंडेंस मास्टर करने के लिए आप इन अफर्मेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। पैसा मेरी लाइफ में इजीली और कंटिन्यूसली फ्लो करता है। मैं यूनिवर्स के इन्फिनाइट सप्लाई के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं आज और अभी अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को एक्सेप्ट करता हूँ। Chapter 5. Love, Intimacy and Relationships. If you want to experience love now, stop looking for it in someone else and start giving it to yourself. अगर आप अभी प्रेम को महसूस करना चाहते हैं, तो किसी और में उसको ना ढूंढें, बल्कि खुद को खुद से प्रेम दीजिए। लॉइस कहती है, आप उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आप ऑलरेडी हैं। अगर आप इनर एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आपको एम्प्टी फील करवाएगा। लेकिन जब आप मिरर वर्क के ज़रिए खुद से बोलेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जैसा हो वैसे एक्सेप्ट करता हूँ, तो आपका ऑरा चेंज हो जाता है। Chapter 6. Career, Purpose and Workplace Success. Blessing your current workspace creates the bridge to your dream career. जब आप अपनी करंट जॉब लोकेशन को ब्लेस करते हैं, तो आप अपने ड्रीम करियर के लिए एक ब्रिज बनाते हैं। प्रेजेंट वर्कप्लेस का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले ब्लेस योर डेस्क एंड इक्विपमेंट्स। सेकंड, वर्कप्लेस की गॉसिप बंद करिए। थर्ड, अपनी करंट सैलरी को अप्रिशिएट करिए। फोर्थ, ग्रोथ को डेली अफर्म करिए। फिफ्थ, नई अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करिए। 100 अफर्मेशन का मैराथन। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे सूदिंग सेगमेंट पे। एक्सपीरियंस योर गुड नाउ गाइडेड मेडिटेशन। अभी पहले मैं आपको कुछ अफर्मेशंस बता रही हूँ। इन अफर्मेशंस को आप हेडफोन लगा लीजिए और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर इन शब्दों को आप सुन सकते हैं। और जितना हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, उतना आपके सबकॉन्शियस में आप इनको ईजिली एंटर करने के लिए सिंक इन होने देंगे। हेल्थ एंड बॉडी के लिए जो लुइस हे ने अफर्मेशंस बताई हैं वो हैं, मेरा शरीर अभी इसी वक्त परफेक्टली हील हो रहा है। आप इसको जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं अपने हर एक सेल को लव और लाइट भेजती हूँ। मैं अपनी हेल्थ और वाइटलिटी को राइट नाउ क्लेम करती हूँ। प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए, यूनिवर्स मेरा कांस्टेंट सोर्स ऑफ अबंडेंस है। पैसा मेरा दोस्त है और ये मेरे पास आसानी से आता है। मैं हर तरफ की प्रॉस्पेरिटी के लिए ओपन और रिसेप्टिव हूँ। सेल्फ लव और पीस के लिए, मैं जैसा हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं अपने पास्ट को रिलीज करता हूँ और प्रेजेंट में जीता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस योर गुड नाउ सिर्फ एक बुक टाइटल नहीं है, ये आपकी डेली लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आपको अपने गुड के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लेम इट टुडे, क्लेम इट नाउ। ये वाले ही मूड सेट में आपको रहना है। लुइस हे इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स जिन्होंने सेल्फ लव
और वर्ड की पावर के ऊपर काम किया है। द मोमेंट आप ये समझना चालू कर देंगे कि आपका सारा का सारा पावर नाउ में है, प्रेज़ेंट में है, आप अपनी लाइफ़ को और एनहांस करने की ताकत को और इंटेंसिफ़ाई कर देंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर शावरिंग इतना ज़्यादा प्यार मेरे ऊपर। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू पीपल। Until next time, keep loving yourself and keep practicing your meditation practices. Thank you. We'll see you in the next one. Bye bye.